आगर मंडलायुक्त शैलेंद्र सिंह मंगलवार को मथुरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मथुरा के बरसाना में आगामी होली पर्व को लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक की और होली पर्व की व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बरसाना बैठक के बाद मंडलायुक्त मथुरा कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान कलेक्ट्रेट पर मौजूद अधिकारियों ने उनका स्वागत सम्मान किया। मंडलायुक्त शैलेंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान सभी पटलों की फाइलों का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के बारे में जानकारी देते हुए मंडलायुक्त शैलेंद्र सिंह ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाएं बेहतरीन पाई गई हैं। इन्हें और बेहतरीन बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं आगरा मंडलायुक्त शैलेंद्र सिंह और जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने कलेक्ट्रेट में वृक्षारोपण भी किया। इस दौरान अपर आयुक्त स्नेहलता, मथुरा जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमरीश कुमार सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। राजस्व विभाग में एक व्यवस्था है कि प्रत्येक वर्ष सारे कलेक्ट्रेट का मंडलायुक्त के द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जिसके क्रम में आज यहाँ पे मथुरा जनपद में हम लोगों ने मथुरा कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया है। ओवरऑल अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो विभिन्न सेक्शनों में आज मैंने देखा है। ओवरऑल व्यवस्थाएं यहाँ की बहुत अच्छी हैं। फाइलों का रखरखाव अच्छे ढंग से किया गया है। कुछ चीज़ें हमें और आगे बेहतर करने की आवश्यकता है, जैसे साफ़ सफाई बहुत अच्छी है। जो हमारी बिल्डिंग इतनी पुरानी होते हुए तमाम हिस्से काफ़ी पुराने हैं, लेकिन उसके हिसाब से काफ़ी मेंटेन है। लेकिन जैसे राजस्व वसूली में हमें थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है, खासकर स्टैम्प की वसूली हो गई, वाहन कर की वसूली हो गई, जीएसटी की वसूली हो गई, जो पुराना ट्रेड टैक्स था उसकी वसूली हो गई, जिसमें अभी और प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि वसूली करना राजस्व विभाग का बेसिक उत्तरदायित्व में आता है। अगर हम कोर्ट केसेज की बात करें तो कोर्ट केसेज में पिछले 1 साल में काफ़ी कमी आई है और हर कोर्ट में लगभग अब कंट्रोल्ड केसेज हैं। 50 से लेकर 100 केसेज तक सामान्य तौर से हैं, जो एक अच्छी स्थिति मानी जाएगी। इससे कम से कम जो भी वादकारी आ रहे हैं उनको त्वरित लाभ मिल सकेगा। जो यहाँ के कलेक्ट्रेट की रखरखाव में खर्चे आदि हैं वो भी कंट्रोल्ड हैं। जो बजट प्राप्त हुआ है उसी की लिमिट में है, उस लिमिट से इतर नहीं है। जो हमारा असलहा सेक्शन, आर्म्स सेक्शन है, उसमें भी जो हमारे जितने भी ट्रांसफ़र और वरासत के केसेज हैं उनको तत्परता से निस्तारित किया जा रहा है। अन्य केसेज पर भी निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं कि जो अन्य केसेज भी हैं, जो पुराने केसेज हैं, उनका निस्तारण तत्परता से किया जाए। कुल मिलाकर के यहाँ की व्यवस्थाएँ अच्छी हैं। जो जिस सेक्शन में जो सुधार की आवश्यकता थी उसके संबंध में संबंधित निर्देश दिए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि और आगे चलकर और बेहतर। तो बरसाना में जो बैठक ली गई है आज होली को लेकर, क्या कुछ इंतजाम रहेंगे? देखिए, जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि अगर मथुरा का नाम कहीं भी आता है तो उसमें होली यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार होता है, जन्माष्टमी, होली। और अगर बरसाना की बात करें तो वहाँ राधा जी का जो राधाष्टमी मनाया जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में यहाँ आता है। और होली में न केवल हिंदुस्तान से बल्कि विश्व के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ की होली को देखने के लिए ललायित रहते हैं। उनका एक ख्वाब होता है कि हम बरसाना की होली देखें, लड्डू होली, लठमार होली और नंदगांव की होली देखें। वैसे तो पूरा ब्रज क्षेत्र ही उस पीरियड में होलीमय हो जाता है और लगभग 20 दिनों तक यहाँ होली का पर्व अलग अलग स्थानों पर चलता है, जिसमें आप देखते हैं कि उसी समय अगर हम देखें तो परिक्रमा भी लोग लगाते हैं। एकादशी के दिन उसी दौरान परिक्रमा भी लगते हैं, जिसमें ठाकुर बाके बिहारी जी मंदिर और अन्य मंदिरों में काफ़ी भीड़ रहती है। इनको दृष्टिगत रखते हुए जो भी हमारे श्रद्धालुजन आएँ उनको उचित पार्किंग की व्यवस्था मिले, उनको मंदिर में सुलभ दर्शन हो सके और वहाँ होली में एक माहौल रहे, उसके लिए उचित साज सजावट रहे, उसकी पूरी व्यवस्थाओं की आज रूपरेखा तय की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के आदरणीय उपाध्यक्ष जी श्री शैलजाकांत मिश्रा सर की अध्यक्षता में बैठक हुई, वो भी उपस्थित थे। और तय यही हुआ है कि जो विगत वर्षों में व्यवस्थाएं हुई हैं उससे और बेहतर व्यवस्था की जाए, जो कमियां विगत में रह गई हैं उसको और ठीक किया जाए। जो भीड़ प्रबंधन है उसको दृष्टिगत रखते हुए वहाँ पे 7 जोन और डिफरेंट सेक्टर्स बनाए गए हैं, अलग अलग बैरिकेटिंग एरिया बनाया गया है। पूरे परिसर को, आसपास के पूरे क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरे और पब्लिक एड्रेस सिस्टम से कवर किया गया है। तो कुल मिलाकर के व्यवस्थाएं चल रही हैं और अभी हम लोग आगे पुनः बैठक करेंगे और हमें उम्मीद है कि इस बार का होली का पर्व बरसाना का और बेहतर ढंग से। सर, सरकारी ज़मीन को लेकर के कई मामले लंबे चल रहे हैं कोर्ट में, उनको लेकर क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक जब भी कोई ज़मीनों के कब्जे आज संबंधित मामले आते हैं, निर्माण से मामले आते हैं, तो संबंधित पक्ष को नोटिस दिया जाता है, उसको सुनवाई के उपरांत उसमें निर्णय होते हैं।
जैसा हमने बताया कि ओवरऑल कोर्ट का डिस्पोजल बहुत ही अच्छा हुआ है, लेकिन अब जो बचे हैं उसको भी हमें तत्परता से निपटाना है। हम लोगों को, मैं चाहता हूं कि हमारे सभी अधिकारी 1 वर्ष से ऊपर के जो मुकदमे हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर और गुणवत्तापरक निस्तारण करें, जिससे जो आम जनमानस है उसको न्याय सुलभ हो सके।